ओम शांति। विधाता, वरदाता, पार ब्रह्म परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता, ज्ञान के सागर, सुख के सागर हम बच्चों को इस समय पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में हमारा भाग्य बनाने के लिए बाबा कल्याणकारी सेवक बन के आए हैं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप तो बच्चों का सेवक होता है, बच्चों को अपने से भी ऊंचा लायक बनाता है। तो ऐसे ही शिव बाबा, हमारे अति मीठे अति प्यारे बाबा, अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हैं। तुम मेरे लाडले बच्चे हो। बच्चे, बाबा आया है इस नई दुनिया स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को देने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, ये सृष्टि का नियम है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। तो शिव बाबा हमको ऐसी श्रीमत देते हैं जिससे हमारे द्वारा ही श्रेष्ठ कर्मों का बीज डलवाते हैं, हमें धारणा मूर्त बनाते हैं, उसके लिए हमें पवित्र बन, योगी बन का वरदान देते हैं और कहते हैं, बच्चे, तुम इस नई सृष्टि के रचने में जितना तन मन धन, मन वचन कर्म, दृष्टि वृत्ति स्मृति से मददगार बनोगे, उतना ही भविष्य में आपको राजाई पद मिलेगा। जैसे कोई बिजनेस करते हैं तो जितना शेयर उसमें डालते हैं उतना ही तो उसको प्रॉफिट मिलता है। ऐसे ही हमारे प्यारे प्यारे पिता जो सतगुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में हमें मिले हैं, कहते हैं, बच्चे, नई दुनिया बनाने के लिए मैं तुम बच्चों को ही अपना साथी बनाता हूं। इसलिए गीता में कहा गया, भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन, युद्ध तुम्हें करनी है, जीतना तुम्हें है, क्योंकि राज्य तुम्हें लेना है, राज्य तुम्हें लेना है। मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो राज लेना नहीं। मैं केवल तेरा मददगार बनूंगा, तुझे कदम कदम पर श्रीमत दूंगा, मदद करूंगा, लेकिन युद्ध तुझे करनी है, जीतना तुझे है, राजाई तुझे लेनी है। यही शिक्षा हमें बाबा देते हैं, बच्चे, विश्व की राजाई तुम बच्चों को लेनी है। इसीलिए कहीं चूक ना हो जाए, कहीं कोताही ना हो जाए, तो मुझ बाप से सारी सृष्टि का राज्य सारे कल्प के लिए ले लो। जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो फल पाओ, लेकिन तुम्हें इस न्यू वर्ल्ड की क्रिएशन में, रचना में मददगार बनना पड़ेगा। तो बाप हमको शक्ति देते हैं, शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन कर्तव्य हमारे द्वारा करते हैं। जैसे आज भी अष्टमी के दिन नेपाल में पिता अपने बच्चे के द्वारा, बेटे के द्वारा बलि चढ़वाता है, तो बच्चे में ताकत नहीं होती, तलवार पर बच्चे का हाथ लगा करके ताकत पिता लगाता है, लेकिन नाम बच्चे का होता है, बच्चे ने बलि चढ़ाई। तो इसी प्रकार शिव बाबा भी हम बच्चों को शिक्षा देते, रक्षा करते, बलवान बनाते, गुणवान बनाते और हमारा भाग्य ऊंचा बनाने के लिए हमारे द्वारा ही इस नई सृष्टि की रचना के लिए कार्य कराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम ही आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, तुम ही इस सृष्टि को पावन बनाने के निमित्त हो। इसका यादगार गोवर्धन पर्वत जब उठाया गया तो भगवान ने सबकी उंगली लगवाई, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो उंगली लगाएगा, मदद करेगा, वही फल पाएगा।
ऐसे ही शिव शक्तियां, जितनी भी शक्तियां हैं, दुर्गा, भवानी, जगदम्बा, सरस्वती, कल्याणी, जो भी शक्तियां हैं, इनके द्वारा ही पिता परमात्मा ने आश्री वृत्तियों का विनाश कराया। ऐसे ऐसे व्यक्ति सामने आए जो आश्री अवगुणों से भरपूर थे। इन माताओं बहनों ने, शक्तियों ने दुर्गा का रूप ग्रहण करके पिता परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करके ज्ञान तलवार से, ज्ञान गदा से, ज्ञान के अस्त्रों शस्त्रों से आश्री वृत्तियों को भस्म किया, विनाश किया। माना असुर मर गया, असुर के आसुरी अवगुण दूर हो गए तो माना असुर मर गया, देवता बन गया। तो भगवान कहते हैं इन माताओं बहनों के द्वारा भी मैं इसलिए ये कर्तव्य कराता हूं, फिर सारा कल्प माताओं की पूजा होती है। इसलिए लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधे कृष्ण, पहले माताओं बहनों का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने ही अपने त्याग, तपस्या, सेवा से ये कार्य किया। तो जो आत्माएं पिता परमात्मा के इस नई दुनिया की रचना के कार्य में सहयोगी बनते हैं, वही भविष्य में राज्य पद की और उस अनुसार पद अपना प्राप्त करते हैं। तो बाप कहते हैं देखो पुरानी दुनिया का गीत है, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। तो पिता परमात्मा हमारे द्वारा ही बैकबोन बन करके, आधार मूर्त बन करके, हम पर दुआओं की बरसात करके हमारे द्वारा ही नई दुनिया को पावन करते हैं और हमें ही उसका फल देते हैं। इसलिए बाबा बार बार हमें शिक्षा देते हैं, बच्चे सदा बुद्धि में रखो, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और करेंगे। बाबा हम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके इतना गुणवान, बुद्धिमान, श्रेष्ठ संस्कार मूर्त बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा एक सैंपल पब्लिक के सामने रखता हूँ, अनेक आत्माओं के सामने, जो मेरे बच्चे हैं उनके सामने रखता हूँ। ये सैंपल तुम्हें सैंपल बनने से औरों के लिए वैसा बनना सिंपल हो जाता है। तो इसलिए बच्चे तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तुम ही पांडव हो, तुम ही शक्तियां हो, तुम ही दुर्गा हो, तुम ही भवानी हो, तुम ही महावीर महावीरनियां हो, तुम ही अंगद हो, तुम ही हनुमान हो, तुम ही शिव शक्तियां हो। तो कहा हनुमान ने पर्वत को अपने हाथ में लिया। वास्तव में पर्वत जैसा कार्य इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया को पावन बनाना ये आसान काम नहीं है, ये पर्वत जैसा कार्य है। तो इस पर्वत को उठाने के लिए जिन जिन आत्माओं ने महावीर पना दिखाया, अपना कार्य, परमात्मा का कार्य अपने हाथों में लिया, वही महावीर, अंगद और विजयी रत्न कहलाए। तो बाप तो निमित्त है, शिक्षा देते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, लेकिन करना बच्चों को ही है, बच्चों को ही फल पाना है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझ पिता से जो चाहो वरदानों से झोली भर लो, यही समय है। आया है शिव ईश्वर भाग्य बनाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। भगवान कहते हैं मैं स्वर्ग बनाता नहीं हूं, लेकिन तुम बच्चों के द्वारा बनवाता हूं। इसलिए कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा के बच्चे और ब्रह्मा द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना होती है। यही ब्रह्मा भविष्य में जाकर के विष्णु पद पाता है। तत्वम तुम भी उनके परिवार में आते हो। विष्णु अकेला थोड़ी होगा, उसके परिवार के सारे सदस्य। तो जो जितना सहयोगी बनेगा उतना ही बाप के
माला का मन का दाना बनेगा। तो बाप कहते हैं ये तुम्हारा इस कार्य में जो भी सहयोग है वही भविष्य के लिए तुम्हारा भविष्य राज्य पद का तुम्हारा अधिकार दिलाता है। इसलिए पवित्र बनो, योगी बनो, बाबा से शक्तियां लेकर के अपने इस श्रेष्ठ कार्य में जो जो सहयोगी बनेंगे तो वो उतना ही ऊंच पद पाएंगे, उनकी ही पूजा होती है। इसलिए माला के मनके में ऊपर फूल है, फिर दो मनके हैं जिनको मेरू कहते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, बाकी 108 की जो मनके हैं वो हमारा ही यादगार है जो पिता परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने। तो माला सिमरन की जाती है, पूजा नहीं की जाती है, तो सारा संसार हम ब्राह्मणों की महिमा गाता है क्योंकि हम परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने। और जब माला का एंड होता है तो फूल को नमस्कार करते हैं क्योंकि माला में जो सहयोगी बने उनको सहयोग दिलाने वाला, उनको लायक बनाने वाला कौन? शिव बाबा। इसलिए वो फूल है, उसको नमस्कार करते हैं कि आपने ऐसे बच्चे शिव शक्तियां पांडवों के द्वारा सारे संसार का कल्याण किया। इसलिए वो कहते हैं ओम नमो शिवाय। भगवान पिता परमात्मा को ही नमस्कार करते हैं क्योंकि बैकबोन तो शिव बाबा है ना। इसलिए शिव बाबा के साथ हम शिव शक्तियां पांडवों का यादगार आज तक भी चला आ रहा है। इसलिए पांडव ही महावीर, शक्तियां महावीरनियां गाई हुई है। अब हमें भी इसी शिव शक्ति पांडव सेना का ट्रू सत्य सैनिक बन करके, महावीर महावीरनी बन करके बाप के कार्य में सहयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।